नमस्कार दोस्तों, JSN स्टडी सेंटर में आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं फ्रैक्शन मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जहाँ से SSC, रेलवे तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है फ्रैक्शन। तो उसका हम बेसिक कंसेप्ट तथा ट्रिक दोनों हम इस वीडियो के अंतर्गत रखे हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम शून्य से इस वीडियो से आप देख करके इस वीडियो को देख करके आप शून्य से शिखर तक मैथ में पहुंच सकते हैं। तो पूरा बेसिक से बेसिक कंसेप्ट को हम इन्हें इस वीडियो में रखे हैं। इस बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन या भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या है? भिन्न कहते किसे हैं? भिन्न तो भिन्न एक वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ, जैसे एक आम को 10 हिस्से किए जाते हैं तथा उसमें से एक हिस्से को अलग कर दिया जाता है, तो किया जाने वाला भाग 1/10 के रूप में लिखा जाता तथा शेष भाग को 9/10 के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसे हम अगर तीन बराबर टुकड़े में बांट देते हैं, तो अगर इस क्षेत्र को हमें प्रदर्शन करना है, दिखाना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कौन सा सतह को दिखा रहे हैं? एक सतह को दिखा रहे हैं। टोटल जो टुकड़ा किया गया, कितना किया गया? 3। अतः ये प्रदर्शित करता है कि 3 टुकड़ा था, उसमें से हम कितने टुकड़े को दर्शा रहे हैं? एक टुकड़े को दर्शा रहे हैं। उसी को भिन्न कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। उदाहरण, भिन्न के कुछ उदाहरण हैं, जैसे 5/11, 3/7, 8/9 इत्यादि। भिन्न के भाग भिन्न के कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें सीखेंगे हम लोग कि जो फ्रैक्शन है वो उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो भिन्न में एक भिन्न के 2 भाग होते हैं। भिन्न का अंश, एक होता है भिन्न का अंश जिसको नोमिनेटर कहा जाता है, दूसरा है भिन्न का हर जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर कहा जाता है। जैसे x/y अगर कोई फ्रैक्शन है,
इसमें इसके दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा, जबकि नीचे वाला क्या कहलाएगा? हर। इंग्लिश में इसको अंश को न्यूमरेटर कहा जाता है और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं जो हरने वाला व्यक्ति होता है वो नीचे होता है, अर्थात हर क्या होता है? नीचे लिखा जाता है। हरने वाला कहाँ होता है? नीचे होता है। तो वाई क्या हो गया? हर हो गया। हमेशा यही याद रखना है। तो जैसे 2/5, तो ऊपर वाला 2 क्या है? अंश है, और 5 क्या है? हर है। इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है और इंग्लिश में इसको नोमिनेटर कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए कि कोई भी अगर भिन्न है तो उसको अंश हम लोग किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं। तो नीचे जो संख्या, बट्टा में जो नीचे संख्या लिखा रहता है वो हर कहलाता है, और ऊपर जो लिखा हुआ रहता है इसको अंश कहा जाता है। इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है हर को, और अंश को हिंदी में न्यूमरेटर कहा जाता है। फिर पूछा भिन्न का जो टाइप्स है, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया कि जो भिन्न है उसको कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है। तो चलिए देख लेते हैं वो भिन्न कौन कौन सा है। पहला भिन्न जो है साधारण भिन्न, जिसको सिंपल फ्रैक्शन कहा जाता है। दूसरा भिन्न को क्या कहा जाता है? डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा भिन्न को क्या कहा जाता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। फिर साधारण भिन्न किसे कहते हैं? चलिए जान लेते हैं। साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिसमें अंश को हर से भाग देने पर वह पूर्ण विभाजित नहीं होता है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 5/6 एक साधारण भिन्न है। 5/6 एक साधारण भिन्न है क्योंकि 5 और 6 सह-अभाज्य संख्या है, अब इसीलिए 5/6 क्या हो गया? साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न के प्रकार, तो जो साधारण भिन्न है वो कितने प्रकार के होते हैं? साधारण भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। उचित भिन्न जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। दूसरा है अनुचित भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा नंबर में है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
उचित भिन्न। उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं? वह भिन्न जिस भिन्न में उसका अंश उस भिन्न के हर की अपेक्षा कम हो, तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। अतः हर से अंश क्या होगा? छोटा होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उचित भिन्न। जैसे 3/4, 3/4, 3 छोटा है 4 से, मतलब जो अंश है वो छोटा है किससे? हर से। तो जिस भिन्न में हर बड़ा होता है, जिस भिन्न में हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, वह भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। कौन सा भिन्न कहलाता है? उचित भिन्न कहलाता है। और भी एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे ये कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि अंश जो है छोटा है हर से, इसीलिए यह जो है यह भिन्न उचित भिन्न है। कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इंग्लिश में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। वह भिन्न जिस भिन्न में उसका अंश उस भिन्न के हर की अपेक्षा ज़्यादा हो, तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 4 जैसे 4/3, 7/5, 23/15। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो अंश होगा, जो अंश है वो बड़ा है किससे? हर से। मतलब न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर जो होगा क्या होगा? डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 7/5, तो हर से अंश क्या है? बड़ा है। अंश बड़ा है किससे? हर से, इसीलिए यह अनुचित भिन्न है। कौन सा भिन्न है? अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद तीसरा नंबर में है मिश्रित भिन्न, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बनी हो, तो ऐसी भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2 पूर्णांक 2 होल 1/2, 2 पूर्णांक 1/2, 4
होल 3/5। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, होल नंबर है। और ये जो है फ्रैक्शन। तो होल नंबर और फ्रैक्शन से जो मिलकर संख्या बनी होती है उसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये क्या है, फ्रैक्शन है, और ये क्या है, होल नंबर। चलिए हम लोग सीख लेते हैं। मिक्स्ड चेंज improper fraction to mixed fraction। जो प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे 21/5, इससे क्या करते हैं, 5 से 21 को हम लोग डिवाइड करते हैं। 5 से आप किसको डिवाइड करते हैं, जो कोसेंट आता है मतलब भागफल जो आता है उसको बीच में लिखते हैं, रिमाइंडर जो आता है उसको ऊपर में लिखा जाता है, और 5 तो जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे लिखते हैं। तो 21/5 पहले किस में था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसको हम लोग बदल करके किस में चेंज कर दिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। इसको किस में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 बच्चे 20 से 120 हो गया। एक रिमाइंडर है, शेषफल है, तो शेषफल को हम लोग ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे। तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। एकदम बेसिक से हम बताते जा रहे हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है फ्रैक्शन में तो ज़रूर इस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें हर 10 अथवा
10 की कोई घात हो ऐसे भिन्न को दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे 7/10 100, ये क्या है? 10 का घात है। इस तरह का जो भिन्न होगा वो कौन सा भिन्न कहलाएगा? दशमलव भिन्न। ये कौन सा भिन्न है? दशमलव भिन्न। दस का घात है, इसलिए जो भिन्न है वो किस प्रकार का भिन्न है? दशमलव भिन्न है। चलिए अगला देखते हैं, इक्विवेलेंट। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो समतुल्य भिन्न किसे कहा जाता है? जानना बहुत ही जरूरी कि समतुल्य भिन्न क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न जो भिन्न है उसका समतुल्य भिन्न निम्न में से कौन सा है। तो हम लोग जान लेंगे कि समतुल्य भिन्न क्या होता है। समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसमें भिन्न भिन्न अंश और हर होते हैं, लेकिन फिर भी दो भिन्नों के मान समान होते हैं। मतलब देखने में तो दोनों अलग लगेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है वो समान होता है, इसलिए उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है, समतुल्य भिन्न कहा जाता है। देखिए, देख लेते हैं हम लोग। जैसे 2/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। दोनों का मान क्या है? समान है। भले दोनों में अलग अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों का जो मान है वो क्या है? समान है, इसीलिए इसको समतुल्य भिन्न कहा जाता है। टू 5/10, ये सभी क्या है? समतुल्य भिन्न है। भिन्न यहाँ अंश और हर दोनों अलग अलग है, लेकिन इसका जो मान है वो क्या है? 1/2 है। इसीलिए इस प्रकार का जो भिन्न होता है वो भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाता है। समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं? मतलब समतुल्य भिन्न को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भिन्न के हर और अंश को समान संख्या से गुना या भाग करने पर समतुल्य भिन्न की प्राप्ति होती है। जैसे अगर हम 16/24 ले रहे हैं, है ना, अगर हम इसे 8 से डिवाइड अगर डिवाइड कर देते हैं, समान संख्या, जो भी संख्या से गुना या भाग कर रहे हैं उस संख्या से समान संख्या से भाग करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो 2 बार में चला जाएगा, 8 दूनी 16 और ये 3 बार में, तो 2/3 क्या है? 16/24 का समतुल्य भिन्न है। 6/9, मतलब इस संख्या में अगर हम लोग 3 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो क्या हो गया? 6/9, ये क्या है? समतुल्य भिन्न। अच्छा, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना क्यों किया जाता है? क्योंकि 3 से अगर हम गुना किए और 3 से अगर भागा भी दे रहे हैं तो क्या होता है? 1 हो रहा है। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना किया जाता है या 1 से
भाग दिया जाता है तो संख्या समान होता है, परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए भिन्न के हर और अंश समान संख्या से गुणा या भाग करने से हमें जो संख्या प्राप्त होता है वह उस संख्या का समतुल्य भिन्न कहलाता है। जैसे 2/5 का अगर समतुल्य भिन्न लिखना हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 से समतुल्य भिन्न लिखने के लिए कह दिया जाता है। तो सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। फिर इसको अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 5 दिया 15। तो समान संख्या जो भी संख्या ऊपर नीचे हम उसी से गुना करेंगे। 4 से तो ये 8 हो जाएगा और ये 20। तो इस तरह हम लोग समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। अगला है लाइक फ्रैक्शन, जिसको समान भिन्न कहा जाता है। लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। तो समान भिन्न किसे कहा जाता है? चलिए जान लेते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर समान होता है, मतलब हर जो होता है बराबर होता है, समान भिन्न कहलाती है। समान भिन्न के उदाहरण है 1/5, 3/5, 4/5 और 7/5। मतलब 1/3, 2/3, 4/3, 7/3। यहाँ हम लोग हर में जो देख रहे हैं क्या है? 3 है, जो समान संख्या है। इसीलिए ये जो भिन्न का होगा ये कौन सा भिन्न कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। हिंदी में इसको समान भिन्न कहा जाता है, क्योंकि इसका जो हर है सबका बराबर है, समान है, इसीलिए यह समान भिन्न कहलाता है। अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको हम लोग असमान भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर असमान होता है, असमान भिन्न कहलाती है। जैसे 2/5, 3/4, 5/6, 7/9 इत्यादि। जैसे 2/7, 9/4, 2/15। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है? हर जगह बदल रहा है। इसीलिए यह जो भिन्न होगा अनलाइक, या इसको हम लोग असमान फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं, असमान भिन्न कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं भिन्नों की तुलना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, चाहे एसएससी, रेलवे तथा अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें भिन्नों की तुलना कि निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, निम्न में से कौन सी संख्या छोटी है, निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ी है, उसको बताना है। तो कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, तो चलिए इसको तुलना करना हम लोग सीखते हैं। पहला है समान अंश वाले भिन्नों की तुलना। जो भिन्न है
उसका अंश क्या है, समान है। समान है जैसे 8/4, 8/5, 8/12, 8/17। इसमें हम लोग देख रहे हैं इसका जो अंश है सब में क्या है, बराबर है, 8/8 है। तो इसमें से हमको पता करना है कि जो भिन्न है वो कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। कभी कभी क्या कहा जाता है कि इस भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमें जो भिन्न है उसमें कंपैरिजन करना हमें आना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, सुव्यवस्थित रीअरेंज कर सकते हैं। तो देखिए सबके पास कितना है, 8 रुपया है ना। तो इसमें नीचे जो है वो बंटवारा करने वाले लोग हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। तो इसमें से उन्हीं ग्रुप को ज़्यादा धन या राशि मिलेगा जिस ग्रुप में व्यक्ति कम होंगे। इस तरह हम लोग पहले भी जानते हैं कि जिन लोगों में कम लोगों के बीच में धन बंटवारा होता है उन लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो सबके पास तो 8-8 रुपया है या 8-8 वस्तु कह सकते हैं, लेकिन जैसे 8/17 मतलब 8 रुपये है, बांटना कितना है, 17 लोगों के बीच में, तो सबसे कम इसी को मिलेगा। और इसमें क्या है, 8 लोग हैं, बांटना कितने लोगों के बीच में है, 4 लोग। तो इसको क्या होगा, सबसे अधिक, मतलब नीचे जिसका कम रहता है, हर जिसका कम रहता है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, 8/4, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो 8/17। और भी एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझ सकते हैं। 12/5, 12/7, 12/3, 12/9। तो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, लेकिन सबके पास क्या है, धन है, समान है। लेकिन जिन लोगों के बीच, कम लोगों के बीच बंटवारा होगा, जिस ग्रुप में लोग कम होंगे उस ग्रुप को अधिक धन मिलेगा, मतलब वो जो भिन्न होगा सबसे बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे जो कम लोग हैं किसमें, इस ग्रुप में है, तो इसी को क्या होगा, सबसे अधिक धन मिलेगा। तो यही भिन्न क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो गया। और सबसे छोटा भिन्न जिस ग्रुप में बांटने वाले लोग अधिक होंगे, उस ग्रुप का जो मान होगा, राशि होगा, सबसे कम होगा। तो इसीलिए इस भिन्न में सबसे जो बड़ा भिन्न है क्या है, 12/3, और सबसे छोटा भिन्न क्या है, 12/9। फिर लिखा हुआ है, समान हर वाले भिन्नों की तुलना या समान भिन्न, इसको क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन। उसका हमको तुलना करना है।
जैसे 1/5, 1/6, 1/, चलिए अलग अलग हर अलग अलग अंश को अलग अलग लेकर के देखते हैं। 2/5, 7/5, 8/5, 3/5। इसमें क्या है कि यहाँ तो लोग क्या है समान है, ठीक है, लेकिन जो धन राशि है, जो राशि है, जो वस्तुएं हैं, सब में अलग अलग है। तो इसमें कंसेप्ट या संकल्पना यही है कि जिन लोगों के पास जिन ग्रुप में अधिक धन होगा वही ग्रुप क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, मतलब वही जो भिन्न होगा सबसे बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 2/5 है, मतलब 2 धन है, मतलब 2 रुपया है, यहाँ कर सकते हैं 7 रुपया है, और यहाँ 8 रुपया। लेने वाला कितने लोग हैं, यहाँ 5 लोग हैं, सब में बराबर है। तो इसका जो मान है 8 का बड़ा है, इसीलिए इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा सबसे बड़ा होगा। दो बट्टा 7, 3/7, 9/7, 4/7। तो इसमें भी वही कंसेप्ट है, सेंथ कंसेप्ट, कि यहाँ तो लेने वाले जो हैं लोग हैं, व्यक्ति हैं, क्या है, समान है, लेकिन जो धन है सबके पास अलग अलग है। तो जिन ग्रुप में अधिक धन होगा उन लोगों को अधिक धन प्राप्त होगा, मतलब उसका जो भिन्न होगा वह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें से 9/7 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। इसमें अब दिया गया है असमान भिन्नों की तुलना। जो भिन्न है वो क्या है, असमान है। जो भिन्न है किस प्रकार का भिन्न है, असमान भिन्न है। उसके बीच में हमको तुलना करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो चलिए 2/5, 3/7। तो इस भिन्न को पता करने का जो तरीका है, उसमें तरीका क्या है, ये दोनों भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन से चेंज करके हम लोग लाइक फ्रैक्शन में ले आएंगे। किस फ्रैक्शन में ले आएंगे, लाइक फ्रैक्शन में। और लाइक फ्रैक्शन का हम लोग तरीका पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जिसके पास ज़्यादा धन होगा वही बड़ा होगा। क्या क्या लिखे थे, 3/5, 2/7, जो भी लिखे थे पुनः अब नया हम फ्रैक्शन लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा, डिलीट हो जो फ्रैक्शन हम लिखे हो किसी कारण टेक्निकली कारण डिलीट हो गया। तो देख लीजिए, अब ये दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, हम लोग को बनाना है लाइक फ्रैक्शन। तो इन दोनों का क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसे 7 से गुना कर देंगे और इसको 5 से गुना कर देंगे। तो ऊपर नीचे अगर 7 से गुना करेंगे तो जो भिन्न है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसे 1 से गुना कर रहे हैं। तो इसमें भी 5 से गुना कर देते हैं हम लोग। ऊपर कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 7×35, यह हो जाएगा 10
बटे 35। तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है दोनों में जो लोग हैं वो क्या है, समान है, लेकिन धन दोनों के पास अधिक है, तो जिसके पास अधिक धन होता है वही बड़ा होता है। तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका है, इन दोनों के बीच में गैप देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2, और इसके बीच में गैप कितना है, 5। तो जिसके बीच में गैप कम होता है वही भिन्न क्या होता है, बराबर होता है। जिन भिन्न या भिन्नों के अंतर, जिस भिन्नों में हर एवं अंश का अंतर अंश और हर का अंतर कम होता है, वह भिन्न बड़ा होता है। जिन भिन्नों में अंश, हर और अंश का अंतर कम होता है वही भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे 3/7, 2/5। इसमें गैप कितना है, 4 है, और इसमें गैप क्या है, 3 है। तीन हो गया और ये 4 हो गया। तो इसमें क्या है, तो उस कहीं कहीं क्या होता है, जो विधि होता है 100% फ्लो नहीं करता है, लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो सही है या नहीं। इसको जांच करने के लिए हम लोग एक बार जांच कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। दूसरा विधि क्या है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है, ये दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसके सामने ही लिखेंगे। तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। 3 × 5 15 हो गया, और इसको 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इसका जो वैल्यू है वो बड़ा है। 15 क्या है, 14 से बड़ा है, मतलब इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। हम लोग लाइव फ्रैक्शन बना करके इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे समान भिन्न बना करके ये दोनों का एलसीएम कितना होता है, 35। तो इसको 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और 5 का पहाड़ा में 35 कितना बार में आता है, 7 बार में, तो ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे। ये कितना हो गया, 15/35, और ये हो गया 14/35, 14/35। तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ क्या है, जो जिन लोगों के बीच बंटवारा होगा वो बराबर है, और जिसके पास
जो धन की राशि होगा अधिक होगा उसी को अधिक धन मिलेगा। तो हम लोग के पास जो फ्रैक्शन था 3/7 2/5, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे अच्छी तरह से सीख लें। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 3, कुछ बड़ा सा एग्जाम्पल 11/13 12/13 14/13 12/13 ऐसा लें ताकि लगे कि नहीं कुछ हार्ड बड़ा सा क्वेश्चन लिए हैं। 13/15 13/15 44/45। तो इन दोनों संख्या बीच में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा जो भिन्न है वो बड़ा है। दोनों क्या है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं असमान भिन्न है। तो इसके कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। मतलब इसको हमको 3 बार गुना कर देना होगा। कितना हो जाएगा, 13 39/45 और ये हो जाएगा 44/45। तो कौन सा बड़ा है, यही वाला भिन्न बड़ा है। दूसरा तरीका है 2/7 4/9। इन दोनों के बीच में हमें गैप देखना है कितना है, 5 है। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 5 है। अगर गैप समान रहे, अगर अंतर समान रहे, अंश और हर का अगर अंतर समान रहे अंश और हर का, तो कुछ नहीं करना है, वही संख्या बड़ा होगा जो जिसका वही भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होता है। मतलब ऊपर वाला संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। तो कौन सी संख्या बड़ा हो जाएगा, कौन सा भिन्न, 4/9 बड़ा हो जाएगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। लाइक बना करके, लाइक फ्रैक्शन बना करके दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 63। मतलब इसको 9 से गुना कर देंगे और इसका एलसीएम, इसका 7 का पहाड़म कितना बार में आता है, 63 9 बार में। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। और 9 का पहाड़म कितना बार में आता है, तो ये 7 बार 7 टाइम्स में आता है, मतलब 7 बार में। तो ऊपर नीचे 7 से हम गुना कर देंगे। इस फ्रैक्शन का जो मान है वो कितना हो गया, 18/63। और इस फ्रैक्शन का मान 28/63
63। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वही जो फ्रैक्शन है वो क्या है, बड़ा है। चलिए यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर में रेलवे हो गया, एसएससी में पूछा गया है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग तुरंत क्विकली कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसको देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। जो भिन्न लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ, 5/6, 11/6, 2/3, 8/9 और 6/7। तो सबके बीच में हम लोग गैप देख लेंगे, कितना है 1 का, यहाँ कितना है 5 का, यहाँ कितना है 1 का, यहाँ कितना है गैप 1 का। मतलब 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो इस भिन्न में जो सबसे बड़ा भिन्न होगा कौन सा होगा, तो सबसे पहले जिसका गैप 1 है उस भिन्न को हम लोग देख लेते हैं। ये है 3, सब में क्या है, तो इसमें से जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो कौन सा हो जाएगा, जिसका मान ऊपर में जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि सबका जो गैप कितना है 1 है, अंतर 1 है। तो 8/9 क्या हो गया, बड़ा हो गया। और इसके बीच में कंपेयर कर लेते हैं, 11/6, इसका गैप कितना है 5 और इसका गैप कितना है 1। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जिसका गैप कम होता है वही संख्या बड़ा होता है, वही भिन्न बड़ा होता है। तो देखिए इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 8/9। निकाल लेते हैं। इसमें कितना अंतर 5 है और इसमें कितना है 1। इसको क्या करेंगे, इसको भी 5 बनाते हैं, मतलब 5 से गुना करते हैं। कितना हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 8/40 और इसमें 1 से गुना किए तो वही रहेगा, कितना हो गया 40। ऊपर में जो मान आता है वो बड़ा होता है, तो वही भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इसमें से सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, 8/9। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसे पुनः आप समझने का कोशिश करें। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भिन्न है उसके बीच में गैप अंतर को देखना है। तो इसके बीच अंतर कितना है 1 है, इसके बीच में अंतर कितना है 5 है, इसके बीच में अंतर कितना है 1 है, इन दोनों के बीच में गैप का अंतर 1 और इसके बीच में गैप का अंतर 1। तो अगर अंतर समान रहे तो उस भिन्न में जिसका अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो उस भिन्न को हम लोग देख लेते हैं। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये वाला है। बच गया कितना 6/11 और 8/9। अब ये दोनों में हमको पता करना है कि बड़ा भिन्न कौन सा है। इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन करके या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके भी बता सकते हैं। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 54 और इसको गुना करेंगे तो
11 8 88। तो जिस साइड लिखे हैं, जो भिन्न है उस साइड लिखे हैं, तो 54, 6/11 के सामने 54 लिखे हैं और 8/9 के सामने 88 लिखे हैं। तो यही भिन्न क्या है, बड़ा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह का साइन, मतलब सबसे बड़ा जो भिन्न है क्या है, 8/9। नेक्स्ट